Good evening, everyone. Good evening, everyone. Am I audible and visible to all? Audible and visible clearly? All right. Thank you. Thank you so much. First of all, thank you for bearing with me that for the past few days I was not well. So thanks for cooperating with me. कि 2-3 दिन आपकी क्लासेस मिस हो गई एंड जो 2 क्लासेस आपकी हुई उन्होंने उसमें ही मैंने ड्यूरेशन काफ़ी कम रखी और काफ़ी धीरे पढ़ाया. तो थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग अगेन. So from today onwards, yes, I am good now. I'm very well. Everything is perfect. So we are going to proceed with our lecture on the conditions for a Hindu marriage. Conditions for a Hindu marriage. सेक्शन नंबर 5 में हमने क्या रीड किया था? दैट सेक्शन नंबर 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ये बात करता है कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज, जिसमें कि जो पहली कंडीशन थी यानी कि द कंडीशन ऑफ बायगेमी, ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली थी. बायगेमी की कंडीशन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली थी, जिसमें कि हमने क्या देखा दैट इन केस अगर कोई इंसान एट द मोमेंट व्हेन द अदर स्पाउस इज ऑलरेडी लिविंग, जब एक स्पाउस ऑलरेडी लिविंग है, कोई भी इंसान अगर दूसरी शादी करता है, देन दैट मैरिज इज वॉइड मैरिज. दैट मैरिज इज वॉइड मैरिज. देन द कंडीशन नंबर 2 जहां पे हमने देखा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, उस केस में हमने क्या देखा दैट एज पर सेक्शन नंबर 12 क्लॉज 1 क्लॉज बी, ये मैरिज क्या होगी? दिस इज अ वॉइडेबल मैरिज. देन एज पर कंडीशन नंबर 3 जहां पे हमें बताया गया रिगार्डिंग द एज कि एज यहां पे लड़के की होनी चाहिए 21 साल और लड़की की होनी चाहिए 18 साल. बट अगर हिंदू मैरिज एक्ट में चाइल्ड मैरिज भी होती है तो उस केस में हमने क्या देखा कि अगर इस कस्टम के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट ने अभी भी बात नहीं की तो ये कस्टम अभी भी प्रिवेल कर रहा है. सो दिस मैरिज इज अ वैलिड मैरिज बट इट इज ऑल्सो अ पनिशेबल मैरिज एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट. बट एज ऑफ नाउ PCMA prevails, the Prevention of the Children Marriage Act prevails. That means what? This marriage is actually avoidable marriage. Now today we have to proceed to condition number 4 and condition number 5, which talks about the spinda relationship and marriage within the degrees of the prohibited relationship. जो आपका एक कंसेप्ट है ना स्पिंडा रिलेशनशिप का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है और इसको समझना थोड़ा सा टेक्निकल भी रहेगा. तो आज हम लोग यहाँ पे उसको डिटेल में समझाएंगे. मैं समझाऊंगा आप लोगों को एंड आई विल ट्राई कि आप लोगों को अच्छे समझ आ भी जाए. राइट नाउ सी सेक्शन नंबर 5 कंडीशन नंबर 4 एंड द कंडीशन नंबर 5, द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. द पार्टीज आर not within the degrees of the prohibited relationship. यानी कि we are talking about the conditions for a Hindu marriage. Hindu marriage की एक condition है that the party should not be in the prohibited relationship. In the prohibited relationship. एंड उसी केस में हमें कंडीशन नंबर 5 क्या बताती है? दैट द पार्टीज आर नॉट स्पिंडास टू ईच अदर. दैट द पार्टीज आर नॉट स्पिंडास टू ईच अदर. पार्टीज आर नॉट स्पिंडास टू ईच अदर.
बट दोनों में ना हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगी। क्या बताओ मुझे, इन दोनों केसेस में हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिल रही है, जो कि हमें यहीं पे देखने को मिल रही है। क्या बोल रहे हैं? दैट सी unless the custom or the usage governing each of them permits of a marriage between the two. अगर किसी भी कस्टम में किसी दो लोगों की शादी अलाउ की जाती है, इवन दो वो या तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है या फिर वो स्पिंडा रिलेशनशिप में है, तब वो शादी एक वैलिड मैरिज होगी। तब वो शादी एक वैलिड मैरिज होगी। कोई प्रॉब्लम आ रही है आवाज में? या फिर वीडियो में? तो जो बैकग्राउंड वॉइस अगर किसी की टीचर की थोड़ी बहुत आ रही है तो डिस्टर्ब हो रहे हो आप लोग उससे? इतनी तो कोई आवाज नहीं, इतनी तो मुझे ही नहीं आ रही है। डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है ना? All right, good. So, exception is the custom. Exception is the custom. Basically, in many areas of India, India के बहुत सारे एरियाज में आज भी कजन ब्रदर सिस्टर में शादी अलाउड होती है। क्या मुस्लिम रिलीजन में अलाउड होती है? क्या मुस्लिम रिलीजन में ये चीज अलाउड होती है? नहीं होती है। मुस्लिम में ये चीज अलाउ होती है, बट क्या हिंदू मैरिज में ये चीज अलाउ होती है? हिंदू मैरिज में ये चीज अलाउ नहीं होती। दैट इज वाई सपिंडा में अगर शादी होती है, सपिंडा मीन्स सेम सोल सेम बॉडी, जहां पे दो लोगों के कॉमन एंसेस्टर हैं और उनमें आपस में अगर शादी हो रही है तो वो मैरिज एक वॉइड मैरिज है एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट। बट अगर कस्टम में अलाउ किया गया हुआ है, साउथ इंडिया में काफी जगह पे ये चीज अलाउ की जाती है, तब ये मैरिज क्या मानी जाएगी? एक वैलिड मैरिज भी मानी जाएगी। एक वैलिड मैरिज भी मानी जाएगी। एम आई क्लियर एवरीवन? एम आई क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। नाउ द क्वेश्चन इज कि सपिंडा मैरिज होती क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सपिंडा मैरिज? और इसको हम यहाँ पे डायग्राम के साथ कैसे देखेंगे कि दो इंसान आपस में सपिंडा है भी कि नहीं है, whether they have a common ancestor or not. Sapinda. When we talk about this word sapinda, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, यार ये जो साथ वाले स्टूडियो में टीचर है ना, इनको बोलो धीरे बोलो, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। और इसमें थोड़ा वो देखना ब्राइटनेस। राइट, सर्पिंडा मीन्स सेम बॉडी जिस केस में जो अनसेस्टर होते हैं वो कॉमन होते हैं। जिस केस में जो अनसेस्टर होते हैं वो कॉमन होते हैं। क्या बोले? जस्ट वेट अ बिट, इसकी ब्राइटनेस चेक कर लो। ठीक है,
नहीं सही है सर, पीडीएफ स्लाइड में बैठ तो वो तो बेरेक्ट है, बेरेक्ट नहीं है आपके पास, बेरेक्ट खोलो अपना। कूल। नाउ सी, सेम बॉडी, इट मीन्स कॉमन अनसेस्टर, कॉमन अनसेस्टर। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। अभी कंसेप्ट समझने से पहले एक सिंपल सी बात समझते हैं। मान लीजिए ए और बी ने आपस में शादी करनी है, ए और बी ने आपस में शादी करनी है। ए के जो फादर हैं और उनके जो फादर हैं, एंड देन बी के जो फादर हैं और उनके जो फादर हैं, यानी कि ग्रैंडफादर्स दोनों के सेम हैं। दोनों के जो ग्रैंडफादर हैं ये सेम है, ए के भी ग्रैंडफादर और बी के भी ग्रैंडफादर। क्या इनमें आपस में शादी होनी चाहिए? दिस इज आवर क्वेश्चन। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूं, बेसिकली कि कॉमन अनसेस्टर कौन होगा। कॉमन अनसेस्टर मीन्स कि इनके ऊपर जब हम जाएंगे और उनके ऊपर जब हम जाएंगे तो एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसे इंसान जो कि दोनों में एक कॉमन है, उस केस में हमें आके समझना होगा कि कॉमन एंसेस्टर लगेगा कि नहीं लगेगा। राइट, गॉट इट, गॉट इट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सपिंडा रिलेशनशिप, तो हमें इसकी डेफिनेशन पे जाना होगा, और वो डेफिनेशन कहां पे दी गई है? टेल मी, ये डेफिनेशन आपकी कहां पे दी गई है? टेल मी। सेक्शन नंबर 3 में दी गई हुई है, बताओ कहां पे है, बताओ कहां पे है? सेक्शन नंबर 3F, वेरी गुड। सेक्शन नंबर 3 clause F, it talks about the Sapinda relationship, and section number 3 clause G, it talks about the degrees of the prohibited relationship. Prohibited relationship क्या होता है ये हमें यहाँ पे समझाया गया। So basically whenever we talk about the Sapinda relationship, तो हमें क्या पढ़ना होता है? We have to read section number 5, condition number 5, read with सेक्शन नंबर 3 क्लॉज F, जहां पे ये हमें सारा का सारा समझाया गया है, ये सारा का सारा हमें लॉ पॉइंट समझाया गया है। राइट, कमिंग टू द बेयर एक्ट, अपना अपना बेयर एक्ट खोल लीजिए एंड कम टू सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 क्लॉज F, सेक्शन नंबर 3 क्लॉज F, सपिंडा रिलेशनशिप। खोलिए सब लोगों ने, खोलिए सब लोगों ने सपिंडा रिलेशनशिप। Sapinda relationship with reference to any person extends as far as the third generation, inclusive in the line of ascent. Line of ascent का मतलब, लाइन ऑफ असेंट का मतलब जो लाइन ऊपर जाती है, कि जहां से हमने कैलकुलेट करना है, जहां से हमने इस डिग्री को देखना है, वहां से हमने ऊपर जाना है, इंक्लूडिंग दिस जनरेशन, इंक्लूडिंग दिस जनरेशन थ्रू द मदर, एंड फिफ्थ इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ असेंट थ्रू द फादर, द लाइन बीइंग ट्रेस्ड अपवर्ड्स in each case from the person connected who is to be counted as the first generation. तो as per section number 3 clause F, clause सब clause 1, ये हमें क्या बता रहे हैं? ये हमें क्या बता रहे हैं? ये हमें बता रहे हैं कि अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, लाइन ऑफ असेंट इंक्लूसिव ऑफ द जनरेशन जहां से कैलकुलेट करनी है, अगर मदर की तरफ से देखी जाए तो 3rd डिग्री तक, और अगर फादर की तरफ देखा जाए तो 5th डिग्री तक। नाउ माय क्वेश्चन इज, in this case son, father, father's father, father's father's father, father's 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 father, and
द फादर्स 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 फादर। नाउ पहले हमने ये समझना है कि जब भी हमने सपिंडा रिलेशनशिप देखना है तो हमने क्या देखना है, हमें नीचे से ऊपर जाना है, इंक्लूसिव ऑफ द जनरेशन जिससे हम शुरुआत करने वाले हैं। टॉकिंग अबाउट द सन, पॉइंट नंबर 1, डिग्री नंबर 2, डिग्री नंबर 3, डिग्री नंबर 4, डिग्री नंबर 5 एंड डिग्री नंबर 6। इन दिस केस जहां से फ्रॉम द लाइन ऑफ असेंट अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या इस केस में S and FFF are they spindas to each other? Tell me. S and FFF are they spindas to each other? The answer is yes. Reason being ये लाइन कौन सी है, मैटरनल लाइन है या पैटर्नल लाइन है? मैटरनल लाइन है या पैटर्नल लाइन है? पैटर्नल लाइन है, फादर की तरफ से जा रही है, तो फादर की तरफ से हमें क्या पता है, हमें 5 जनरेशन तक जाना होगा, 1 2 3 4 5, 1 and 4, so they are spindas to each other. And in the same case अगर मैं आपसे पूछूं R S and FF are they spindas to each other? क्या ये आपस में स्पिंडास हैं? When we talk about S, तो जनरेशन तो हमारी यहीं से शुरू होगी ना, इंक्लूसिव है ना, कि यहीं से हमने शुरू कर लेना है। एंड लाइन ऑफ असेंट में हमने जाना है, तो 5th डिग्री तो यहीं पे कंप्लीट हो गई। सो दे आर नॉट स्पिंडास टू ईच अदर, they are not spindas to each other. But in the same example अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस केस में F and FFF क्या ये आपस में स्पिंडास हैं? क्या ये आपस में स्पिंडास हैं? Why? बिकॉज इन दिस केस हम किसकी बात कर रहे हैं, F की। तो F की अगर बात कर रहे हैं तो इस केस में जनरेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, F। जनरेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, F। देन दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। तो इन दैट केस दीज टू गाइज आर स्पिंडास टू ईच अदर बिकॉज ये आपस में 5th डिग्री में आ रहे हैं, क्लियर हुई बात? बहुत सिंपल सी चीज है ना। नाउ कमिंग टू द मैटरनल लाइन, जब हम लोग मदर्स की लाइन में बात करते हैं तो हमें पता है कि 3 डिग्री का रिलेशनशिप तक क्या होता है, सपिंडा माना जाता है, 3 डिग्री तक। लेट अस टॉक एस मदर, मदर्स मदर, मदर्स मदर। इस केस में क्या S and MM are they spindas to each other? Are they spindas to each other? Can S marry his mother's mother? क्या S अपनी मदर की मदर से शादी कर सकता है? The answer is no. Reason being they are spindas to each other. वो आपस में सपिंडा है. So they are spinda to each other. But if I talk about S and MMM, are they spindas to each other? Are they spindas to each other? The answer is no. तो क्या इसका मतलब क्या ये आपस में शादी कर सकते हैं? Can S marry his mother's mother's mother?
क्या इसका मतलब ये आपस में शादी कर सकते हैं? They are just not subindas to each other. In this case, when we will read section number 3G, prohibited degree relationship, तो इनका रिलेशनशिप ना प्रोहिबिटेड डिग्री में फॉल कर जाएगा. शादी आपस में ये भी नहीं कर सकते हैं. ये लोग आपस में शादी क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज दे आर सपिंडास टू ईच अदर एंड दैट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप. आप जब आप वहां पे पढ़ोगे. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, आर दे सपिंडास टू ईच अदर? द आंसर इज नो. क्योंकि सपिंडा रिलेशनशिप क्या होता है? फ्रॉम द लाइन ऑफ द मदर असेंट में अगर हमने जाना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्रीज तक ही जाना है. 3 डिग्रीज तक ही जाना है. एंड एस की अगर हम बात करें ट्रिपल एम के साथ, मदर्स मदर्स मदर, उस केस में वो आपस में सपिंडा रिलेशनशिप उनका नहीं है. क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? सर सपिंडा वॉइड है या वॉइडेबल? ये क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दूंगा मैं. सपिंडा रिलेशनशिप वॉइड है या वॉइडेबल है? मतलब ये तो वो बात हो गई ना कि आप कुछ भी कभी भी आके कभी भी कुछ भी पूछ लो. मतलब कम से कम नहीं तो 10 बारी तो ये चीज रिपीट करी होगी मैंने कि सपिंडा रिलेशनशिप क्या होती है? वॉइड होती है. सेक्शन 11 जब मैंने आपको समझाया है, कंडीशन 1, कंडीशन 3, 4 एंड 5. दिस इज सच अ फ्रस्ट्रेटिंग क्वेश्चन. एंड जो आप में से 1-2 बच्चे जो अपनी अपनी सिचुएशंस भेज रहे हैं ना, आई एम नॉट गोइंग टू डील विद द सिचुएशंस यू आर गिविंग. ऐसे तो आप 1000 बच्चों अपनी अपनी सिचुएशंस भेज दो तो 1000 क्लासेस सिचुएशंस में लगा दें. जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ उसको समझो. अभी हमने 3-4 एग्जांपल्स और कवर करने हैं. क्लियर हुई बात? गॉट इट एवरीवन? नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 3 clause F part 2. 3 clause F part 2. 2 persons are said to be subindas of each other. 2 persons are said to be subindas of each other if one is a lineal ascendant of the other within the limits of the subinda relationship. ये पॉइंट समझ आ गया? जो अभी हमने देखा कि अगर कोई एक इंसान उसका लीनियल असेंडेंट है विद इन द लिमिट्स ऑफ द सपिंडा रिलेशनशिप, जो कि हमने अभी अभी देखा क्या चीज कि अगर एस की अगर हम बात करते हैं तो एस के केस में ये जो चारों यहां पे पांचों हैं ये आपस में क्या है? एस के लीनियल असेंडेंट में डिग्रीज ऑफ द रिलेशनशिप में, स्पिंडा रिलेशनशिप में ये आपस में सपिंडास हैं. क्लियर? लीनियल असेंडेंट मतलब क्या होगा? टेल मी एनीवन. लीनियल असेंडेंट्स का मतलब क्या होगा? टेल मी. नो, सेम लाइन ऑफ एक्शन में जो ऊपर जाएगा, असेंडेंट्स, सेम लाइन ऑफ एक्शन में, सेम लाइन में, और वो ऊपर कहां तक जाएंगे? 5th डिग्री ऑफ जनरेशन तक. नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट जहां पे कंफ्यूजन होती है, रीड दिस पार्ट. और if they have a common lineal ascendant who is within the limits of a Sapinda relationship with reference to each of them, or if they have a common lineal ascendant, कोई एक इंसान है ऊपर एंड वो दोनों के दोनों इंसान जो आपस में शादी कर रहे हैं वो each of them falls within the degree of the Sapinda relationship.
एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. सी, when we talk about डायग्राम मेरे ना साथ साथ बना लो आप लोग भी. आप लोग भी डायग्राम मेरे साथ साथ बना लो. डन. चलो जी. In this case, who is the common linear ascendant? F is the common ancestor here. F is the common ancestor here. Now in this case अगर हम बात करें, can Fs marry FSSD? बेसिकली हो क्या रहा है, एक फादर साहब हैं, उनके दो बच्चे हैं, उनके दो बेटे थे, और उन दो बेटों की आगे जनरेशन्स हैं, उनका बेटा है, उनका बेटा है, उनका बेटा है, उनकी डॉटर है. इस केस में भी वैसे ही हो रहा है. नाउ व्हाट हैपेंस इज, एफएस क्या वो इनसे शादी कर सकते हैं? इन दोनों के रिलेशनशिप में हमें देखने के लिए क्या देखना होगा? हमें देखना क्या होगा कि इन दोनों में कॉमन एंसेस्टर कौन है. इसको रीड करो दोबारा 3F के सेकंड पार्ट को. और इफ दे हैव अ कॉमन लीनियर असेंडेंट हु इज विद इन द लिमिट्स ऑफ द सपिंडा रिलेशनशिप विद रेफरेंस टू ईच ऑफ देम. देख लेते हैं जी. एफएसएसडी की जो कैटेगरी है, ये पैटर्नल लाइन से आ रही है या मैटरनल लाइन से आ रही है? जो इस डॉटर की जो डिग्री पैटर्नल लाइन से आ रही है, मैटरनल लाइन से आ रही है? पैटर्नल लाइन से आ रही है ना, अपने फादर के थ्रू आ रही है. सो इन दिस केस डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4 एंड डिग्री 5. तो क्या इस केस में पहला पॉइंट हमने क्या देखना है, क्या एफ and FSSD are they subindas to each other? F and FSSD are they subindas to each other? The answer is yes. Then coming to the second part, इस केस में FS and F are they subindas to each other? FS and F are they subindas to each other? The answer is yes. Now जो हमारी कंडीशन है वो क्या बोल रही थी? इफ दे हैव अ कॉमन लीनियर असेंडेंट हु इज इन सपिंडा रिलेशनशिप विद ईच ऑफ देम. जब दोनों के साथ ये बंदे का रिलेशन सपिंडा है तो ये लोग आपस में शादी नहीं कर सकते हैं. तो क्या इस केस में FS and FSSD can they marry each other? The answer is no. And the reasoning is what? इसकी रीजनिंग क्या हो जाएगी? इसकी रीजनिंग ये है, पॉइंट नंबर वन, F is a common linear ascendant. दूसरे केस में हमें क्या पता लग रहा है? F and FS they are सपिंडास, वो आपस में सपिंडास हैं. थर्ड में हमें क्या पता लग रहा है? F and FSSD they are also सपिंडास to each other.
they are also sapindas to each other. Then as per section number 3F clause 2, when the common lineal ascendant is in the degree of the sapinda relationship with both of them, with each of them, then ये आपस में भी sapinda माने जाएंगे and they cannot marry each other because they are also in the degree of the sapinda relationship. क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? वेरी गुड. एग्जाम्पल नंबर 2. सेम डायग्राम फिर से बना लो. Question number 1. Can FS marry FSSSD? FS and FSSSD. पहला पॉइंट हमने क्या देखना होता है? पहला पॉइंट हमने क्या देखना होता है? That who is the common lineal ascendant? Who is the common lineal ascendant in this case? F. F is a common lineal ascendant. समझ गए जी. उसके बाद हमने देखना है कि इसकी शादी की बात कर रहे हो, इसकी शादी की बात कर रहे हो, तो ये डिग्री नंबर 1, ये डिग्री नंबर 2, दे आर सपिंडास टू ईच अदर. ये आपस में इनका सपिंडा रिलेशनशिप है. ठीक है जी. देन कमिंग टू दिस केस FSSSD, क्या ये और ये आपस में सपिंडास हैं? डिग्री नंबर 1, डिग्री नंबर 2, 3, 4, 5 and 6. Are they sapindas to each other? The answer is no. The answer is no. और हमारी कंडीशन क्या बताती है? हमारी कंडीशन क्या बताती है? Unless and until the common lineal ascendant is in the degree of the sapinda relationship with each of them. अब ये मीनिंग समझ आया वर्ड का? जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है विद ईच ऑफ देम, कि दोनों के साथ अगर वो रिलेशनशिप में है, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये लोग भी आपस में सपिंडास हैं. जब इस केस में FSSSD एंड F एक दूसरे के सपिंडा है ही नहीं, दैट मीन्स क्या होगा? दे आर not sapindas to each other. They are not sapindas to each other. क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? सो इसका अगर मैं क्रक्स लिख के बताऊं आपको, तो क्रक्स क्या है? चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं.
क्रक्स लिखने से पहले भी। इस केस में हम लोग ले लेते हैं FS SSS D या एंड FS SSS S और ये भी S है। In this case, if we talk about these two people, are they subindas to each other? Why not? Why not? Because ना तो ये इसके सपिंडा में है और ना ही ये इसके सपिंडा में है। इनके जो कॉमन लीनियर असेंडेंट है वो दोनों के साथ ही सपिंडा रिलेशनशिप में नहीं है। So that means they are also not in a सपिंडा relationship, and in that case they can marry. सपिंडा रिलेशनशिप इनके ऊपर कोई भी रुकावट नहीं लगाएगी। सिंपल सी बात। तो क्रक्स हमारा क्या निकलता है, that in case when both parties are not spindas to the common ancestor, are not spinda to common ancestor, then they can marry and they are not spindas to each other. They are not spindas to each other. ये पॉइंट समझ आ गया सबको? जब दोनों ही आपस में कॉमन लीनियर असेंडेंट के साथ उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है स्पिंडा, तो दे कैन मैरी ईच अदर। वन थिंग, व्हेन बोथ पार्टीज आर within the degree of the spinda relationship, are within the degree of spinda relationship, to common ancestor, in that case क्या होगा, जब दोनों पार्टी ही आपस में एक दूसरे के साथ स्पिंडा रिलेशनशिप में है कॉमन अनसेस्टर के साथ, तो दे आर ऑल्सो सपिंडास टू ईच अदर। द पार्टीज आर सपिंडास टू ईच अदर। The parties are spindas to each other. अब आती है थर्ड कंडीशन। When one party is spinda to common ancestor, and the other party is not, उस केस में क्या ये आपस में एक दूसरे के सपिंडा होंगे या नहीं होंगे? टेल मी, ये आंसर आप लोग मुझे बताओ। In this case also they are not spindas to each other, because the requirement of the law is that each of them should be spinda to the common ancestor, and then is how they will also be spindas to each other.
सो ये आपका पूरा का पूरा क्रक्स निकल चुका है एंड आई होप सबको समझ भी आ चुका है. टेल मी, क्लियर हुई बात? स्मूथली समझ आ चुका है, स्मूथली, परफेक्टली. अभी एक एग्जांपल अभी हम और करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट. एक पार्टी वाले का एग्जांपल करवाया तो है, जहां पे एक पार्टी नहीं है और दूसरी पार्टी है. चलो, कमिंग बैक टू एन एग्जाम्पल अगेन. अब थोड़ा सा अपना अपना दिमाग और खोल लो, थोड़ा सा अपना दिमाग और खोल लो. इन दिस केस F and then we have FS and FS1. एक बच्चा इनका एंड दूसरा बच्चा. उसके बाद ये जो बच्चा है इसकी तो भाई साहब अपनी प्रॉपर लाइफ चल रही है. FSS चल रहा है. इस केस में इसके आगे फिर दो बच्चे हैं, FSD and FSD1 and FSD1, FSDS, FSDSS, FSDSSD. दिस इज आवर डायग्राम. कर लो आपस में बात, पहले सब लोग बना लो इसको. सर खिचड़ी बन गई है, तो अभी तो खिचड़ी बनेगी. अभी देखते हैं कौन कौन आपस में स्पेंड है, कौन कौन नहीं है. डायग्राम बना लिया सब लोगों ने? पहले ये बताओ. एक मिनट डायग्राम में सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ, सुनो. क्या है ये? फादर साहब हैं, फादर साहब के दो बच्चे हैं, एक और दो. इनकी ये जनरेशन चल रही है आगे, और इनके केस में इनके दो बच्चे हैं आगे, एक डॉटर है, दोनों डॉटर्स हैं, और उनके डॉटर्स के आगे प्रॉपर चल रही है फैमिली. अब हमने करवानी है आपस में एक दूसरे की शादियां, और शादियां करवाने के लिए हमें क्या देखना होगा कि ये लोग आपस में सपिंडा है कि नहीं है. ये लोग आपस में सपिंडा है भी कि नहीं है. नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज FS and FS1 SSD, FS and FS1 SSD. ये दोनों क्या आपस में शादी कर सकते हैं कि नहीं? बेसिकली आर दे सपिंडास टू ईच अदर और नॉट? आर दे सपिंडास टू ईच अदर और नॉट? FS का कॉमन एंसेस्टर F और पैटर्नल लाइन है, तो हमने 5 डिग्री तक जाना था, बट यहां पे डिग्री 1 एंड डिग्री 2 दे आर सपिंडास टू ईच अदर. इस केस में ये डॉटर है,
बट इसकी ऊपर वाली लाइन क्या है, सारी की सारी पैटर्नल लाइन है, 1 2 3 4 5. So both are Sapindas to the F. Both are Sapindas to F. It means what? इसका मतलब क्या हो गया, that Fs and Fs1 SSD, यही था ना, Fs1 SSD, they are Sapindas. ये आपस में Sapindas हैं. क्लियर हुई बात? Everyone got it? They are Sapindas to each other. क्लियर हुई ये बात? आगे बढ़ूं? चलो, एग्जाम्पल नंबर 2, FSD and FS1S. FSD and FS1S and FS1S. FSD and FS1S, are they Sapindas to each other or not? FSD के ऊपर वाली लाइन कौन सी है, पैटर्नल है या मैटरनल है? फादर एंड द ग्रैंडफादर, पैटर्नल लाइन है. पैटर्नल लाइन है मीन्स 5 डिग्री के अंदर अंदर आ रहे हैं, तो FSD एंड F दे आर Sapindas to each other. And then F and FS1S, they are also Sapindas to each other. It means FS1S and FSD, they are also Sapindas to each other. FSD and FS1S, they are also Sapindas to each other. That means they cannot marry. Example number 3. Example number 3, FSD SSD. FSD SSD यानी कि this girl, FSD SSD and FS1 SS. FS1 SS. Are they Sapindas to each other or not? Are they Sapindas to each other or not? पॉइंट नंबर 1 हमने क्या देखना था, जिन जिन बच्चों ने मुझे ये बोला था कि सर थर्ड वाला पॉइंट नहीं समझ आया, इसमें समझ लेना. अब FS1 SS एंड F, क्या ये आपस में सपिंडा रिलेशनशिप में है? Degree 1, 2, 3 and 4, they are within the degree of the Spindler relationship. कोई बात नहीं, they are in the degree of the relationship. F and FSD SSD, क्या ये आपस में Spindler relationship में है? Degree 1, 2, 3, 4, 5, 6. Are they Sapindas to each other? Are they Sapindas to each other? The answer is no. The answer is no. That means what? जब दोनों ही यहाँ पे मतलब एक कॉमन लीनियर असेंडेंट के स्पिंडा है बट दूसरा नहीं है, then this case में they are also not Sapindas to each other. That means FSD and SSD, FSD, SSD and FS1SS and FS1SS, they are not Spindas to each other. They are not Spindas to each other. क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात?
आप में से कुछ बच्चों ने मुझे एक चीज डाउट पूछा कि क्या यहाँ पे मैटरनल रिलेशनशिप शुरू नहीं हुआ? द आंसर इज नो। द इमीडिएट पेरेंट जो होता है ना, वहीं से आपको रिलेशनशिप पकड़ना होता है, नहीं तो ऐसे तो मदर का रिलेशनशिप बीच में कहीं ना कहीं तो आएगा ही। सर इसका रियल रिलेशनशिप के साथ बता सकते हैं प्लीज? रियल रिलेशनशिप में कैसे बताऊँ मैं? अब आपको किसी की फैमिली पता है जो इतनी बड़ी हो? अंबानी की फैमिली के बारे में डिस्कस कर लें हैं? सबको नहीं पता होगा ना कि किस अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस करूंगा तो आपको कैसे पता लगेगा? जो मेरी दिल्ली वाली बुआ है और जो मेरी बॉम्बे वाले जो ताया जी हैं, उनके जो आपस के बच्चे हैं, वो आपस में शादी नहीं कर सकते। समझ गए ना आप लोग? पता ही है आपको मेरी फैमिली के बारे में, तो वो रियल वाला एग्जांपल मैं कैसे दूंगा? इसी के साथ तो दिया जाएगा एग्जांपल। Coming to the next example. Next example is FSDSS. FSDSS and FSD1D. FSD1D यानी कि कौन से हो गए? FSDSS, this person, and FSD1D, this person. Can they marry each other or not? Can they marry each other or not? अब थोड़ा सा सोच के बोलना आंसर, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ये। चलो सब लोग चुप कर जाओ पहले तो, कोई रिप्लाई नहीं करेगा मुझे, कुछ नहीं बोलेगा अभी, कुछ नहीं। Who is the common ancestor here? In this relationship, इन दोनों का common ancestor कौन है? वेरी गुड। जो बोल रहे हैं एफ, तो भाई साहब एफ यहां पे कॉमन एंसेस्टर क्यों होंगे? इन दोनों के कॉमन एंसेस्टर तो एफ एस ही हो जाएंगे ना, इन दोनों के तो कॉमन एफ एस ही हो जाएंगे, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड। तो टेल मी नाउ, आर दे सपिंडास टू ईच अदर और नॉट? डिग्री 1, 2, 3 and 4। और उस केस में भी अगर हम देखें, नो अनदर क्वेश्चन इज, इस केस में पैटर्नल लाइन है या मैटरनल लाइन है? सोच कर आंसर करना। FSD1D की जो लाइन ऊपर बढ़ रही है, पैटर्नल बढ़ रही है या मैटरनल बढ़ रही है? मैटरनल। द इमीडिएट पेरेंट कौन है? मैटरनल। 1, 2 and 3 still within the degree of the prohibited relationship, degree of the spindas. So that means FSD and SS and FSD1D, they are also spindas to each other, yani ki they are also spindas to each other, and that is why they cannot marry each other. Clear हुई बात? Clear हुई बात?
Everyone got it? समझ आते हैं भाई साहब। पैटर्नल लाइन एंड मैटरनल लाइन। अब आप लोग बोल रहे हो कि सर इस केस में ये पैटर्नल लाइन क्यों नहीं है, मैटरनल लाइन क्यों नहीं है? द इमीडिएट पेरेंट, जो पैटर्नल लाइन और मैटरनल लाइन आपको समझनी होती है ना, वो आपको इमीडिएट पेरेंट से समझनी होती है कि आपका रिलेशनशिप कहाँ से शुरू हो रहा है, फादर की तरफ से शुरू हो रहा है या मदर की तरफ से शुरू हो रहा है। FSDSS का रिलेशनशिप कहाँ से शुरू हो रहा है, फादर की तरफ से शुरू हो रहा है या मदर की तरफ से? फादर की पीढ़ी चल रही है ना, फादर की पीढ़ी चल रही है ना इनके। तो इस केस में इनका रिलेशनशिप कहां से शुरू हो रहा है? FSD1D का रिलेशनशिप कहां से शुरू हो रहा है? मदर से शुरू हो रहा है। तो इस केस में हम लोग मैटरनल लाइन को डिस्कस करेंगे, मैटरनल लाइन को डिस्कस करेंगे। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? अब अगर मैं पूछूं आप लोगों से इसकी रिलेशनशिप की बात, इसके रिलेशनशिप की बात, इनका रिलेशनशिप अगर हमने ऊपर से देखना हो तो ये मैटरनल लाइन से शुरू हो रहा है या पैटर्नल लाइन से शुरू हो रहा है? इमीडिएट पेरेंट कौन है? इमीडिएट पेरेंट कौन है? मदर है ना। तो मदर से शुरू हो रहा रिलेशनशिप, उसके बाद मदर के थ्रू जो पीछे चल रहा है वो चल रहा है, यानी कि मैटरनल लाइन है। तो उस केस में ये मैटरनल लाइन है। बट जहां पे फादर से रिलेशनशिप शुरू हो रहा हो, दैट इज अ पैटर्नल लाइन, दैट इज अ पैटर्नल लाइन। इसी केस में इनका जो रिलेशनशिप है वो कहां से शुरू हो रहा है? द इमीडिएट पेरेंट इज द फादर। अब फादर के पीछे मदर भी थी या उनकी मदर भी थी, उससे कुछ नहीं लेना देना। ऐसे तो बीच में बहुत सारी मदर्स आएंगी ना। व्हाट यू हैव टू सी इज कि इमीडिएट पेरेंट कौन है। तो इस केस में दिस इज अ पैटर्नल लाइन, ये पैटर्नल लाइन से शुरू हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? आई डोंट थिंक अब कोई डाउट होना चाहिए। एनीवन एल्स? एनीवन? किसी का कोई डाउट है? सर मैटरनल की डिग्री कितनी होगी? 300। यस, द लास्ट अल्फाबेट, हर्ष। सर मैटरनल लाइन प्रिवेल करेगी पैटर्नल लाइन पे? कंपटीशन थोड़ी चल रहा है इनके ऊपर, प्रिवेल कैसे करेगी? उनका अलग रिलेशनशिप है, उनका अलग रिलेशनशिप है। ये तो आप तो बहुत ही वो बात कर रहे हो। ऐसी बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ मैं कि पैट्रियार्ची आप फॉलो कर रहे हो जो कि पैटर्नल लाइन प्रिवेल करेगी मैटरनल लाइन के ऊपर। नो 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 नो, हाउ विल दैट प्रिवेल? वी फॉलो इक्वालिटी, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ विल दैट प्रिवेल? दोनों अपनी अपनी लाइन्स हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे प्रिवेल करेंगी। चलो एक क्वेश्चन पूछूंगा अब मैं। एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था और आई वाज लाइक वन ऑफ दो स्टूडेंट जिसने ये क्वेश्चन सही किया था पेपर में जाके, बट इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप सबके सामने, राइट डाउन द क्वेश्चन। ए मैरिज, क्वेश्चन लिखो, ए मैरिज
और आपका प्री में और मेंस में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ए मैरीज हिज मदर्स sister, his mother's sister's daughter's daughter. A marries his mother's sister, यानी कि अपनी मासी, मदर की सिस्टर मासी होगी ना, मौसी जी हो गए ना। A marries his mother's sister's daughter's daughter. क्या ये सपिंडा रिलेशनशिप में फॉल करेगा कि नहीं करेगा, ये आपको क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन है। तो दिस इज ए पॉइंट नंबर 1। मैंने सिर्फ यस और नो नहीं सुनना आप लोगों में से, आपको ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन मिला हुआ है। चार्ट बनाओ पेपर में, चार्ट अपनी अपनी नोटबुक में चार्ट बनाओ, डिग्री लिखो, हो रहा है या हो क्यों नहीं रहा, और मुझे यहाँ पे सेंड करो। देन आई विल सी, देन आई विल टेल यू कि कैसे इस आंसर को आप लोग गलत कर रहे हो। A marries his mother's sister's daughter's daughter. चलो बनाए चार्ट, मैं ही बनाऊं। चलो पहले ना चार्ट बनाने से पहले tell me who are saying that this is a spinda relationship. जो बोल रहे हैं कि ये स्पिंडा रिलेशनशिप है, यस यस लिखो। जुगनू, कुलदीप, आकांक्षा, नंदिनी, निषद, सागर, चारू, मयंक, प्रीति, अभिषेक, आदित्य, तनुष्य, संधव, तनु, रिंकू, निखिल, पूजा। ऑल राइट, सो अदर्स आर सेइंग दैट दिस इज नॉट। तो ठीक है जी, आओ फिर हम लोग चार्ट बनाते हैं। ए मैरिज हिज मदर्स सिस्टर्स डॉटर्स डॉटर। ए की मदर एंड मदर की सिस्टर, जिसको कि हम लिख लें एमएस, मदर की सिस्टर, राइट, इनकी डॉटर और इनकी भी आगे डॉटर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इन दोनों की शादी के बारे में। हम बात कर रहे हैं इन दोनों की शादी के बारे में कि क्या ए डीडी से शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता। इन दिस केस हु इज द कॉमन लीनियल असेंडेंट, मदर एंड मदर सिस्टर। इनकी मदर जो होगी, मदर्स मदर, वो क्या होंगी, कॉमन एंसेस्टर हो गए, कॉमन एंसेस्टर हो गए, या फिर दोनों के फादर लगा लो, नानी जी लगा लो या फिर नाना जी लगा लो। वो यहाँ पे मैटरनल ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंडमदर क्या हो गए, कॉमन लीनियल असेंडेंट। ठीक है जी, देख लेते हैं। ए का रिलेशनशिप अपनी नानी जी के साथ, क्या ये स्पिंडा में फॉल कर रहा है? डिग्री कौन सी है, पैटर्नल है या मैटरनल है? पैटर्नल है या मैटरनल है? मैटरनल है। क्यों? क्योंकि मदर से शुरू हो रहा है रिलेशनशिप। मदर से रिलेशनशिप शुरू हो रहा है तो डिग्री नंबर 1, डिग्री नंबर 2 एंड डिग्री नंबर 3। तो ए एंड एम एम दे आर इन द क्या, ये आपस में क्या है, स्पिंडास है। चलो जी, इस केस में देख लेते हैं अब डी डी एंड एम एम। डिग्री कौन सी है, मदर की है कि फादर की है, पैटर्नल है या मैटरनल है?
मैटरनल है या पैटर्नल है? मैटरनल है, क्योंकि इनका रिलेशनशिप भी इमीडिएटली मदर से शुरू हो रहा है। तो क्या MM एंड DD आर दिस पिंडास टू ईच अदर? डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 एंड डिग्री 4. MM and DD, they are not spindas to each other. And when MM and DD are not spindas to each other, तो हमारा रूल हमें क्या बताता है कि जब तक दोनों के दोनों कॉमन लीनियर असेंडेंट के साथ स्पिंडास नहीं है, तब तक ये आपस में भी स्पिंडास नहीं है। तो इन दिस केस A and DD, are they spindas to each other? The answer is not. They are not spindas to each other. They are not spindas to each other. तो जिन जिन ने ऐसा ही डायग्राम बनाया वो अपने आप को ऐसे ऐसे करके शाबाशी दे दो, शाबाशी दे दो। जिन जिन ने नहीं बनाया वो ऐसे ऐसे करके शाबाशी दे दो, पर दो अपने आप को शाबाशी, ठीक है। अमन ठाकुर, रॉन्ग डायग्राम। रेनू, रॉन्ग डायग्राम। सुप्रिया, राइट डायग्राम, गुड वन। AF, यस, वेरी गुड सुप्रिया। मुस्कान, राइट, वेरी गुड। बट डायग्राम में एक चीज़ गलत लिखी है आपने, बट ओवरऑल डायग्राम सही है, गुड वन। साक्षी मिश्रा, गुड वन। रॉन्ग। मजहर जिया, रॉन्ग। सपना, वेरी गुड, सही है आंसर आपका भी, गुड। चलो, जिन जिन का चेक कर दिया हो गया। चलो जी, सर कॉमन लीनियर असेंडेंट खुद से निकालना होगा या क्वेश्चन में दिया होगा? देखो, अगर तो एग्जामिनर घर का है, कोई चाचा ताया भाई बहन, तो फिर तो बता ही देंगे आके, नहीं तो निकालना पड़ भी सकता है, नहीं तो पड़ भी सकता है। कभी कुछ कुछ सिचुएशंस में जिनके पास ज़्यादा चाचे ताई नहीं है उनको निकालना पड़ जाता है। Today we have also need to complete that degrees of the prohibited relationship. उसको भी खत्म करो, उसमें कुछ भी नहीं है। सेक्शन नंबर 3G, सेक्शन नंबर 3G क्या बात कर रहे हैं? It is talking about the degrees of the prohibited relationship. Talking about the degrees of the prohibited relationship. So see, ये क्या बोल रहे हैं? One is the linear ascendant of the other. One is a linear ascendant of the other. अब सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, S, SS, S, F, FF, FFF, FF, FFF, FF, 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 W, इनकी वाइफ। नो, माई क्वेश्चन इज, हमें क्या पता है कि डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4 ये आपस में क्या है? दे आर स्पिंडास टू ईच अदर, ये तो हमें पता ही है ना। दे आर स्पिंडास टू ईच अदर, ये तो हमें पता ही है ना। बट दैट डजंट मीन कि भाई साहब जो इनके आगे ऊपर जो मदर है, मान लो इनकी जो मदर है या उनकी जो मदर है,
क्या वो आपस में स्पिंडास नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्पिंडा रिलेशनशिप हमें बताता है कि टोटल सिर्फ और सिर्फ 5 डिग्रीज तक रहता है, कि स्पिंडा रिलेशनशिप 5 रिलेशनशिप तक रहता है. तो इन दिस केस S and FFFFW can they marry each other? FFFFW and S can they marry each other? नहीं ना. तो ये कहां पे आ जाएगा? It will fall in the degree of the prohibited relationship. क्या बोल रहे हैं? If one is a lineal ascendant of the other. कोई भी डिग्री नहीं दी गई हुई, कोई भी डिग्री नहीं दी गई हुई. S F F F F F F जितनी भी लिख लो, जितनी भी लिख लो, द कॉमन लीनियर असेंडेंट, जितनी भी ऊपर तक चले जाओ, दैट मीन्स व्हाट? पहले 5 तक तो ये किस में आएगा? पहले 5 तक तो ये किस में आएगा? इट विल ऑल्सो फॉल अंडर द सपिंडा रिलेशनशिप. बट किसी भी डिग्री में अगर आप बात कर रहे हो, देन इट विल ऑल्सो फॉल अंडर द डिग्रीज ऑफ द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. क्लॉज नंबर 2 क्या बोल रहा है? इफ वन वाज द वाइफ और द हस्बैंड ऑफ अ लीनियर असेंडेंट और द डिसेंडेंट ऑफ द अदर. Can this person F marries the wife of FFF? The answer is no. कि जितने भी लीनियल असेंडेंट्स हैं और जितने भी लीनियल डिसेंडेंट्स हैं, जो भी ऊपर हैं और जो भी नीचे हैं, उनकी वाइफ के साथ भी ये लोग शादी नहीं कर सकते, ना ही हस्बैंड के साथ शादी कर सकते हैं. इसी केस में अगर यहाँ पे डॉटर भी होती तो वो अपने मदर के हस्बैंड के साथ, अपने मदर के हस्बैंड के साथ, यानी नाना जी के साथ, किसी के साथ भी, या फिर अपने बेटी के हस्बैंड के साथ शादी नहीं कर सकते, बिकॉज दैट विल फॉल अंडर द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. इफ वन वाज द वाइफ ऑफ द ब्रदर, थर्ड क्या बोल रहे हैं? वन वाज द वाइफ ऑफ द ब्रदर और ऑफ द फादर्स और द मदर्स ब्रदर. लिखने की जरूरत है मुझे. वन वाज द वाइफ ऑफ द ब्रदर, ब्रदर्स वाइफ, सिर्फ ये लिख रहा हूं मैं, brother's wife. Another is the father or the mother's brother, father or mother's brother's wife, यानी कि अपनी मामी के साथ. ब्रदर, मम्मा के जो भाई होंगे उसको क्या बोलेंगे? मामू बोलोगे ना, मदर, उनकी वाइफ मामी. या फिर अपनी फादर का जो भाई होंगे, ताया जी या चाचू, उनकी वाइफ चाचू या चाची या फिर ताई, उनके साथ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहाँ पे आ जाएगा? प्रोहिबिटेड डिग्री में आ जाएगा. और उसके नीचे भी आपको एक पॉइंट दिया, 4th पॉइंट, जिसमें आपको क्या बताया? इफ द टू आर द ब्रदर सिस्टर, अंकल एंड नीस, आंट नेफ्यू एंड द चिल्ड्रन ऑफ द ब्रदर एंड सिस्टर, दे कैन ऑल्सो नॉट मैरी बिकॉज दिस डिग्री फॉल्स इन द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. अब ना इनके नीचे आपको एक एक्सप्लेनेशन दी गई जो आपको समझनी है, और जहां से आपको क्वेश्चन आते भी हैं. एक्सप्लेनेशन आपको क्या बता रही है ना, कि जो पूरे के पूरे आपने सपिंडा रिलेशनशिप का जो कंसेप्ट समझा है और प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप का जो आपने कंसेप्ट समझा है, ये ना फुल ब्लड के ऊपर भी लग रहा है, हाफ ब्लड के ऊपर भी लग रहा है, और यूट्राइन ब्लड के ऊपर भी लग रहा है. लेजिटिमेट चिल्ड्रन के ऊपर भी उतना ही लग रहा है, और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन के ऊपर भी लग रहा है, और अडॉप्टेड सन के ऊपर भी लग रहा है. एक्सप्लेनेशन दिखी सबको. फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज F एंड क्लॉज G, द रिलेशनशिप इंक्लूड्स रिलेशनशिप बाय हाफ ब्लड और यूट्राइन ब्लड और बाय फुल ब्लड फुल ब्लड का मीनिंग क्या होता है? फुल ब्लड का मीनिंग होता है when the two are the brother and sister of from the same parents, जहां पे मदर भी सेम है एंड फादर भी सेम है. यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ, इनके आगे 2 बच्चे हैं,
ये आपस में क्या होंगे, इनके आगे दो बच्चे, ये आपस में क्या होंगे, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के सेम पेरेंट्स हैं, दे आर फुल ब्लड, दे आर फुल ब्लड। अब क्या हुआ, हस्बैंड ने एक और शादी कर ली, हस्बैंड ने एक और शादी कर ली, तो यहां से एक और बेटा हो गया। अब इस केस में S1 एंड S ये आपस में क्या होंगे, when the father is same but the mothers are different, जब फादर सेम है और मदर्स डिफरेंट हैं तो S एंड S1 they are what, they are half blood, they are half blood। एंड इन दिस केस अगर वाइफ अगर एक और शादी कर ले, वाइफ अगर एक और शादी कर ले और उस केस में वाइफ के यहाँ पे एक और बच्चा हो जाए, मान लो डॉटर, एंड दिस केस में दिस S एंड D दे आर व्हाट, व्हेन द फादर इज डिफरेंट बट द मदर इज सेम, मदर सेम और फादर डिफरेंट है, तो ये क्या होते हैं, यूट्राइन ब्लड, यूट्राइन ब्लड। एक चीज तो ये। सेकेंडली हमें क्या बता रहे हैं कि अलोंग विद दिस बोथ 3G एंड 3F, चाहे हम लोग क्या बात कर रहे हैं स्पिंडल रिलेशनशिप की, चाहे प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप की, पूरा का पूरा एक कंसेप्ट लेजिटिमेट चाइल्ड के ऊपर भी अप्लाई करता है और इललेजिटिमेट के ऊपर भी अप्लाई करता है। एंड थर्डली हमें क्या बताया जा रहा है कि अगर एक अडॉप्टेड चाइल्ड है उसके ऊपर भी अप्लाई करता है, अडॉप्टेड चाइल्ड के ऊपर भी ये चीज पूरा का पूरा कंसेप्ट अप्लाई करता है। रिलेशनशिप चाहे ब्लड के साथ हो चाहे अडॉप्टेड चाइल्ड का हो उनके ऊपर भी अप्लाई करता है। क्लियर हुई बात? Yes, now anyone tell me any doubt? Any doubt? So I'm going to read जिन जिन लोगों ने डायग्राम्स भेजे हैं। अमन ठाकुर नहीं भाई, कर चुका ना रीड में, आपका गलत है। किन किन का रह गया? एक सेकंड रुको। हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? जी, नाउ टेल मी एनी डाउट, एनीवन एनी डाउट? सर अगर आपसे कनेक्ट करना है क्लास के अलावा तो कैसे कर सकते हैं? टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। सर नोट्स आप मेंटर वेंटर से बात करो, मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, अब नोट्स थोड़ी चेक करूंगा उसके बाद आपके क्वेश्चंस। बताओ करना चाहिए? वीडियो देखो, 3 बार ही देखो आज की वीडियो, फिर आपको जाके कंसेप्ट ये बार बार समझ आएगा स्पिंडल रिलेशनशिप का। 3 बार ही ये जो मैंने आपको आखिरी में क्वेश्चन पूछा था ना,
ए इज मदर्स मदर, सिस्टर्स डॉटर्स डॉटर, राइट राइट। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था। एंड मैनी मतलब इवन द पीपल जो बहुत सालों से लॉ पढ़ रहे हैं, उनका भी एक आंसर गलत था, क्योंकि वो बहुत ऐसे लगने लगे था ना कि यार मौसी की बेटी नहीं होगी शादी, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते थे। सर ये नहीं समझ आ रहा रिलेशनशिप, स्पिंडर रिलेशनशिप। स्पिंडर रिलेशनशिप में क्या नहीं समझ आ रहा है रुचिका मौर्य, ये बताइए। अब आप बोलोगी मुझे एक कुछ भी नहीं समझ आया, तो मैं बोलूंगा कि पूरी क्लास में आप थे ही नहीं। यार कुछ डायग्राम्स उड़ गए। नहीं आएगा निखिल, ये प्रोहिबिटेड में भी नहीं आएगा, बिकॉज प्रोहिबिटेड में कजन्स की बात नहीं करते हैं। सो उस क्वेश्चन में कॉमन एंसेस्टर कैसे कब खुद से बना है और कब खुद से के बिना कब क्यों नहीं, क्वेश्चन वाला साइलेंट अबाउट इट। क्वेश्चन में नहीं लिखा था कि हु इज अ कॉमन एंसेस्टर, बट आपकी मदर और मौसी की कॉमन एंसेस्टर कौन होगी, ये इट वॉज डीम्ड टू बी साइलेंट ना, इसमें कुछ लिखने वाली बात थी। मदर और मौसी का कॉमन एंसेस्टर कौन होगा, ये तो आपको खुद को ही जब डायग्राम बनाओगे तो खुद ही उसको कनेक्ट करोगे ना कि हु इज द कॉमन एंसेस्टर। सर स्पिंडर रिलेशनशिप की डिग्री जब खत्म होती है बोथ फ्रॉम द मैटरनल एंड द पैटर्नल साइड के, उसके बाद प्रोहिबिटेड लग सकती है। यस लग सकती है बिल्कुल। दे आर नॉट एग्जॉस्टिव ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं। सर टेलीग्राम चैनल आप लोगों आपका बता दीजिए। तो मैं टेलीग्राम चैनल तो बता दूंगा। The Telegram channel is not, is for the discussion pattern. सर 3G का फोर्थ पढ़ के लग रहा है लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं, यू आर रॉन्ग देयर निखिल, रीड इट अगेन। दैट टॉक टू द मेंटर रिंकू, उसके लिए मेंटर से बात करो। आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। यस एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन आज की क्लास में से? चिल्ड्रन ऑफ द ब्रदर एंड सिस्टर देन प्रोहिबिटेड डिग्री, देन वो क्वेश्चन में आ जाएगा, नहीं आएगा मोनी, बिकॉज वो रियल ब्रदर सिस्टर की बात हो जाती है। सो हाउ टू स्टे फोकस फॉर लॉन्ग विदाउट गेटिंग माइंड डाइवर्टेड। आईफोन को भेज दो, फोन भेज दो अपना। सी टू रिमेन फोकस, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, सिंपल सी बात है। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ डिटर्मिनेटिव यू आर। आपको पेपर क्लियर करना है, कितनी अच्छे से तैयारी करनी है, हाउ डिटरमाइंड यू आर, इट डिपेंड्स अपॉन दैट। सर इफ समवन मैरी टू हिज नानी's ब्रदर्स सन, इज दिस वॉइडेबल मैरिज? आपका आंसर करूंगा ही नहीं मैं। पहले तो मुझे ये बताओ नंदिनी श्रीवास्तव, अगर ये स्पिंडा हो भी तो ये वॉइडेबल होगा या वॉइड होगा? Some of you need to understand the class from the very beginning. वापस से क्लास को सुनो, कुछ बातें कुछ भी लिख देते हो। So point 3G3, can you explain once more? No. So what is the procreation of the marriage? Procreation means the purpose of the marriage is to procreate, यानी कि बच्चे करना ही एक procreation के लिए यानी कि पर्पस होता है जो मैरिज का, वो यही होता है procreation of the marriage। सर कल क्या पढ़ाएंगे? वी विल स्टार्ट विद द आरसीआर। सेक्शन 12 की जो 2 कंडीशंस रह गई वो कंप्लीट करके वी विल स्टार्ट विद द आरसीआर, यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स, सेक्शन नंबर 9।
तो दैट इज ऑल्सो योर होमवर्क। आप सेक्शन नंबर 9 को पढ़कर आएंगे, RCR को, रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स को। थैंक यू हर्ष। सॉलिड देन, कुछ डायग्राम्स और आए हैं, देख लेते हैं। हर्ष, बाबा डायग्राम गलत है, डायग्राम गलत है। विनय, सही डायग्राम है बाबा, सही है, गुड वन। अमित सिंह, गुड वन। ओके, चलो देन, ऑल राइट जी, विल सी यू गाइस टुमारो। एंड सेक्शन नंबर 9 को रीड करके आना, रेस्ट्रिक्शन ऑफ द कंजुगल राइट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। कल दूंगा टेलीग्राम आईडी, कल दूंगा।